जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके वाला में। मैं हूं इसरार सिद्दीकी। साथियों, आज के मिशन अग्निवीर बैच के 5वें धमाकेदार क्लास में जो भाई आर्मी का सपना देख रहे हैं और वर्दी पहनकर देश की सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए साथियों मिशन अग्निवीर बैच जो जीके वाला के द्वारा चलाया जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही गेम चेंजर साबित होने वाला है। आज की क्लास में साथियों हम लोग पढ़ेंगे मैथ में अनुपात और समानुपात, और रीजनिंग में पढ़ने वाले साथियों कोडिंग डिकोडिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अभी तक आप 1 2 3 4 क्लास नहीं देखे हैं तो जाइए हमारे प्लेलिस्ट में, वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। और सारा क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन साथियों आपके अग्निवीर एग्जाम में पूछा गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आज भी लेकर के आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, और गेम चेंजर साबित होने वाले हैं। और इसी क्वेश्चन से साथियों आपके एग्जाम में नंबर बनते हैं। तो साथियों आपके लिए कुछ चंद लाइनें लिखा है मैंने। याद रखो दोस्त, सिलेक्शन किस्मत से नहीं होती है, रोज के मेहनत और प्रैक्टिस से होती है। तो इसी लाइन को आप लोग याद कर लीजिए साथियों, क्योंकि साथी जितना मेहनत करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही चीज़ें आपकी बेहतर होंगी, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम सिंपल शॉर्ट ट्रिक से हल करेंगे। कैसे हल करेंगे? सिंपल शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है। चलिए हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे साथियों, यहाँ पे हल लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हल हम लिख लिए। उसके बाद क्या करेंगे साथी, उसके बाद क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। लिखा हुआ है एक निश्चित कूट भाषा में LAWYER को LWEAYR के रूप में लिखा जाता है, और एडवाइस को ऐसे लिखा जाता है, तो कोर्ट को कैसे लिखा जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपको बता दें मेरे भाई, 2024 में कब पूछा गया है? 2024 के अग्निवीर एग्जाम में पूछा भी गया है। आप साथ ही क्वेश्चन पेपर उठा करके देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नहीं आया होगा तो कहिएगा फिर। क्वेश्चन ये पूछा गया है और यही से ही क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे पूछ रहा है साथियों, कोर्ट को कैसे लिखा जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे पता करेंगे इसका पैटर्न, इसका लॉजिक क्या है कि किस प्रकार से इसको ऐसे लिखा है, ठीक है। तो इसको हम पहले लिखेंगे LAWYER। इसको क्या लिखा है साथियों? LWEAYR, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। सबसे पहले हम क्या करेंगे साथी, यहाँ पे समझेंगे क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे L को ऐसे ही L लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या किया है, ये जो है यहाँ पे ला दिया है, ठीक है। उसके बाद E को यहाँ ला दिया, यानी कि इसमें लॉजिक ये चल रहा है, पता चल रहा है जो पहला अक्षर है उसको सेम वैसे ही लिख दिया है। उसके बाद एक अक्षर यहाँ पे छोड़ करके दूसरा ले लिया है, फिर यहाँ छोड़ करके तीसरा ले लिया है, ठीक है। तो हम बीच में वैसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद क्या किया है, यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ये जो बचा है यहाँ पे ला दिया है, और इसको जो है यहाँ पे ला दिया है, और आर को जो है यहाँ पे ला दिया है। तो आप समझ गए होंगे लॉजिक किस प्रकार से इसको कोर्ट को कैसे लिखेंगे। तो कोर्ट को कैसे लिखेंगे मेरे भाई, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे कोर्ट, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे COURTS, ठीक है। यहाँ पे क्या किया था, एक एक गो छोड़ दिया था, ठीक है। एक एक अक्षर जो है छोड़ दिया था। तो जो सी है वो सेम लिख दिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे L था तो L लिख दिया है, तो C को ऐसे लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक अक्षर छोड़ करके इसको ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा, यहाँ पे U हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसको छोड़ देंगे, फिर इसको छोड़ देंगे, इसको ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो बचा खुचा है उसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसको यहीं पे, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। उसके बाद S हो जाएगा। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन को हल करेंगे साथी, ठीक है। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको क्या ध्यान रखना है कि लॉजिक क्या लगाया साथियों, यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझे होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं फिर दोबारा आपको बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन ये भी है, लेकिन सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर थोड़ा सा आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड थोड़ा सा तेज है ना, तो इस क्वेश्चन को देखते ही बहुत सारे साथी हल कर दिए होंगे। तो बहुत शानदार तैयारी है उनकी, बहुत ही अच्छा तैयारी है। ऐसी प्रकार से सभी लोगों की तैयारी होना चाहिए, मैं यही चाहता हूँ, ठीक है। और आप मेहनत करेंगे तो आपकी भी ये तैयारी एकदम सिंपल और ज़बरदस्त होगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को हल करेंगे।
यहाँ पे लिखा गया है साथियों, स्टोव को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। रिपोर्ट को ऐसे लिखा जाता है, सॉरी यहाँ पे कैंडल को ऐसे लिखा जाता है। तो रिपोर्ट को कैसे लिखा जाएगा, क्वेश्चन को एक बार पढ़िएगा आप लोग, समझिएगा, क्योंकि मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि पढ़ूंगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए मैं क्वेश्चन को पढ़ नहीं रहा हूँ। तो वो आप लोग समझ जाइएगा पढ़ करके। स्टोव को साथियों ऐसे लिख रहा है और कैंडल को ऐसे लिख रहा है, तो रिपोर्ट को कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन का मतलब यही है, उसको कैसे कोडित करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा साथियों, इसको जो पहला हमारा है इसको हम लिख लेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं साथियों, रीजनिंग में हम पैटर्न पता करते हैं। जो पहला हमारा अक्षर होता है जो कोड किया रहता है, उसका जो हम पैटर्न पता करेंगे, लॉजिक पता करते हैं कि कैसे लिखा है, तभी हम क्वेश्चन वाले को हल कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे स्टोव को लिखा है साथियों EVOTS। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। अगर स्टोव जो लिखा है ये, अगर इसको हम अपोजिट लिखें, यानी कि यस को यहाँ लिखें, टी को यहाँ लिखें, मतलब ये सारा वर्ड इधर कर दें, तो हमको ये मिल जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यस को क्या किया, यहाँ लिख दिया है, टी को यहाँ लिख दिया है, भी को यहाँ लिख दिया, ओ को वहीं पे रहने दिया और इसको यहाँ लिख दिया है। यानी कि क्या किया है यहाँ पे, ये भी समझ सकते हैं, ओ को सीधे जो बीच वाला अक्षर है उसको वैसे ही रहने देंगे, और ये दो दोनों है लास्ट में, और ये दोनों क्या हो जाएगा, शुरू में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे रिपोर्ट को उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। रिपोर्ट को क्या करेंगे, उसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे। समझिएगा यहाँ पे REPORT, ठीक है। देख लीजिएगा क्या किया साथियों, जो हमारा यहाँ पे 3 2 5, यहाँ पे 3 3 6 अक्षर है, तो कोई बात नहीं, सिंपल यहाँ पे ये समझिएगा कि उल्टा कर देना हमको। जैसे ये शुरू वाला जो है ना पूरा लास्ट में चला जाएगा और लास्ट वाला जो है शुरू में आ जाएगा। तो लास्ट वाला जो हम लोग शुरू में करेंगे साथियों, तो क्या हो जाएगा, पहले टी हो जाएगा, आर हो जाएगा, ओ हो जाएगा, फिर पी हो जाएगा, फिर ई हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। रिपोर्ट को क्या करेंगे, उल्टा लिख देंगे। जैसे यहाँ पे स्टोव को उल्टा लिख दिया है, वैसे हम क्या करेंगे, रिपोर्ट को उल्टा लिख देंगे। यही आपका कोड है, यही आपका लॉजिक है। इस तरह से क्वेश्चन को हल करने का प्रयास कीजिए, क्वेश्चन को देख करके समझने की प्रयास कीजिए, तभी कुछ हो पाएगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर अगला हल करेंगे। और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं मेरे भाई तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पहली बार आए हैं चैनल पर तो अभी पता नहीं होगा आपको, बहुत ज़बरदस्त क्लास कराया जाता है। जो पुराने स्टूडेंट होंगे इस चैनल के उनसे पूछिएगा, ठीक है, जीके वाला के बारे में। जीके जीएस का भी क्वेश्चन होता है, मिशन अग्निवीर बैच में काफ़ी ज़्यादा क्लास चल चुका है, वो भी आपके हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहाँ पे जाएंगे तो मिशन अग्निवीर बैच करके 2 प्लेलिस्ट मिलेगा, ठीक है। एक जीएस जीके जीएस का और एक मैथ रीजनिंग का, ठीक है। तो मैथ रीजनिंग हम पढ़ाते हैं, मेरा नाम इसरार सिद्दीकी है। और विवेक सर जो है हमारे, विवेक यादव सर जो है, वो जीके जीएस आपको बहुत अच्छी तरीके से बताते होंगे, आप लोग जाइए देखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो 3 नंबर का है, देखिए यहाँ पे लिखा है एक निश्चित कुछ भाषा में पैकिंग को ऐसे तो फ्रूट को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए नंबर वाला आ गया, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को मेरे भाई। क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक सिंपल शॉर्ट ट्रिक है, बता रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पे पैकिंग क्या लिखा है मेरे भाई, पैकिंग। पैकिंग को क्या लिखा है यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पैकिंग को लिख दिया है, यहाँ नीचे लिख लेते हैं 49, फिर 11 है, फिर 31 और 16। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है, देखिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका जी कितने नंबर पे आता है, आपको नंबरिंग याद है, अगर नंबर याद है अक्षर का तो लिख लेंगे, आराम से क्वेश्चन को हल कर लेंगे। और आपको बताए भी थे कि याद कर लीजिएगा, नहीं याद कर पाएंगे तो सॉरी यहाँ पे रीजनिंग और रीजनिंग का क्वेश्चन हल नहीं कर पाएंगे मेरे भाई, ठीक है। तो उसको किसी भी हालत में आपको याद करना है। तो देखिए यहाँ पे जी हमारा कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे आता है, 7 लिखा है। यन कितने नंबर पे आता है, 14 नंबर पे आता है, 14 लिख दिया है। आई आपका कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है, 9 लिख दिया है। के आपका 11 नंबर पे आता है, 11 लिख दिया है। सी आपका कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है, 3 लिख दिया है। ए आपका कितने नंबर पे, 1 नंबर पे तो 1 लिख दिया है। पी आपका 16 नंबर पे 16 लिख दिया है। यानी कि बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर आपको नंबरिंग याद है तो सिंपल है क्वेश्चन आपके लिए। उसी प्रकार से हम फ्रूट को भी लिख सकते हैं, उसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं मेरे भाई, फ्रूट को भी सिंपल तरीके से लिख सकते हैं। तो क्या किया है, सबसे पहले अंत वाला जो है उसको नंबर किया है, ठीक है। तो अंत वाला यस हमारा कितने नंबर पे आएगा, 19 नंबर पे। टी हमारा कितने नंबर पे, 20 नंबर पे। आई हमारा कितने नंबर पे, 9 नंबर पे। यू आपका कितने नंबर पे, 21 नंबर पे। आर आपका 18 पे। और ये एफ जो होता है मेरे भाई, ये कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है। तो सिंपल यही आपका जो है साथियों शॉर्ट ट्रिक है,
बहुत ही सिंपल शॉर्ट ट्रिक है और आसान शॉर्ट ट्रिक है, आप इसको आसानी से अपना सकते हैं, देख सकते हैं। और क्वेश्चन को नोट करते रहिएगा, और इस तरह से नहीं याद कर पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो अपने कॉपी में लिख करके बाद में जब समझेंगे ना मेरे भाई, तो और अच्छी तरीके से चीज़ें अच्छी होती हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को नोट करते रहिए और तब बाद में समझिएगा तो और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है साथियों, एक निश्चित कुट भाषा में PIECES को ऐसे लिखा जाता है, तो कुट भाषा में ऑप्टेन को कैसे लिखा जाएगा। बहुत सिंपल ये भी है, आपको बताते हैं इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है। लिखा गया साथियों PIECES को क्या लिखा है, PKBCGP, ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत सिंपल है, बता रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पे पी को ऐसे ही लिख दिया, कुछ नहीं किया, इसमें बिल्कुल कुछ नहीं किया है। यहाँ पे देखिए सी को क्या किया है, ऐसे लिख दिया है, सिंपल, कोई बात दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सिंपल वैसे ही लिख लेना है जैसे क्वेश्चन में दिया है, पी और सी को केवल, ठीक है। उसके बाद क्या किया है, यहाँ पे देखेंगे आई में, आई कितने नंबर पे, 9 नंबर पे, और के हमारा कितने नंबर पे, 11 नंबर पे, यानी कि आई यानी कि 9 में अगर 2 प्लस कर दें तो 11 हो जाएगा, 11 नंबर पे के आता है, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद ई आपका कितने नंबर पे आता है मेरे भाई, 5 नंबर पे, ठीक है, और बी आपका कितने नंबर पे आता है, तो 2 नंबर पे। अगर हमको लाना है 2, 5 में से अगर हम 3 घटा दें तो 2 हमारा मिल जाएगा, 2 नंबर पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, यानी कि हम क्या करेंगे मेरे भाई, 3 माइनस कर देंगे, ठीक है, 3 माइनस कर देंगे। उसके बाद अगला देखेंगे, ई हमारा कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे, और जी कितने नंबर पे, तो 7 नंबर पे। तो हम क्या कर देंगे, +2 कर देंगे, तभी तो 5 और 2 7 होगा, 7 नंबर पे जी हमारा आ जाएगा। उसके बाद इसमें देखिए आपका, इसमें भी हम क्या करेंगे, 3 माइनस करेंगे, क्या करेंगे, 3 माइनस करेंगे। यानी कि यहाँ पे समझने की ज़रूरत ये है कि पी और सी को बीच में जो हमारा वर्ड है उसको सेम सेम लिख दिया है, बाकी जो 4 वर्ड हैं उनमें प्लस माइनस 2 3 कर दिया है। तो यही लॉजिक हम क्या करेंगे, ऑप्टेन में जो है मेरे भाई फॉलो करेंगे, क्या करेंगे, ऑप्टेन में वही रूल, वही सिंपल, वही शॉर्ट ट्रिक फॉलो करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ऑप्टेन को कैसे लिखेंगे, तो ओ लिखा है OBTAIN, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे मेरे भाई, जो हमारा ये देखिए 5 वर्ड इसमें भी है, 5 वर्ड इसमें भी है, तो हम क्या करेंगे, इसको ओ को ऐसे लिख लेंगे, और चौथा नंबर पे जो है इसको ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, +2 और -2, इधर भी +2 -2, इधर भी +2 -2, तो इसमें अगर हम +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और टी हमारा कितने नंबर पे आता है, तो 20 नंबर पे, तो 20 में से अगर 3 माइनस करना है, यहाँ पे 3 माइनस करना है तो 17, तो 17 नंबर पे आपका क्या हो जाएगा साथियों, क्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, ठीक है। आई आपका कितना नंबर पे, 9, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, 11 नंबर पे के, एन में से हम 3 माइनस करेंगे, यहाँ पे 3 माइनस किए हैं तो एन में से 3 माइनस किए हैं, तो हमारा 14, 14 में से हम 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 11 कितने नंबर पे, 11 नंबर पे के हमारा क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, ठीक है। 3 माइनस करेंगे, 14 नंबर पे आता है, 14 से 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा साथियों, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ समझने की ज़रूरत ये है कि हमको कोड में इसमें क्या किया है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, ऐसे समझने की कोशिश कीजिए। अगला जो है यहाँ पे देखिए, अगला जो लिखा गया है सॉल्व करेंगे। यहाँ पे CROW को 3, 18, 15, 23 लिखा जाता है, तो बुल को कैसे लिखा जाएगा, तो देखिए यहाँ पे CROW को कैसे लिखा है, 3 और 18, 15, 21 लिखा है, ठीक है। तो देखिए नंबरिंग करेंगे, कोई बात नहीं, इसमें नंबरिंग करना है। सबसे पहले हम आपको बताएं कि नंबर याद कर लीजिए भाई, तभी आप क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। सी कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे, आर कितने नंबर पे, 18 नंबर पे, ओ कितने नंबर पे, 15 नंबर पे, डब्ल्यू कितने नंबर पे, 23 नंबर पे। कुछ नहीं करना है यार, बिल्कुल सिंपल है भाई, आपको नंबरिंग करके लिखना है। तो इसी प्रकार इसको भी लिख सकते हैं, तो उसी प्रकार से क्या करेंगे, बुल को भी वैसे लिख देंगे। तो बी कितने नंबर पे आता है मेरे भाई, बी हमारा 2 नंबर पे, ठीक है। यू हमारा 21 नंबर पे, यल कितने नंबर पे आता है, तो 12 नंबर पे आता है, ठीक है। और ये भी कितने नंबर पे, 12 नंबर पे, यानी कि ऐसे इसको लिख लेंगे 2, 21, 12 और 12, यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा।
तो इसको भी आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। चलिए हम अगले क्वेश्चन को अब हल करेंगे। अगला क्वेश्चन जो है हमारा मैथ से रहेगा। किससे रहेगा? मैथ से रहेगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है अनुपात और समानुपात पे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, ठीक है। तो देखिए अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन को हल करने का शॉर्ट ट्रिक आपको बताए थे, तो उसी प्रकार से जो पहले क्लास में हम क्वेश्चन कराए थे वही क्वेश्चन है, बस इसमें क्या कर दिया, इबारती प्रश्न दे दिया है, ठीक है। तो इसमें हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, दिया गया है साथियों ए और बी का अनुपात इतना है और बी सी का अनुपात इतना है। तो ए और सी का अनुपात पूछ रहा है, तो बहुत सिंपल है, आपको बता रहे हैं। हम आपको पहले क्लास में बताए थे इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगर पहला क्लास जो भाई देखे होंगे उसको वो इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद मान भर देंगे। ए और बी का अनुपात दिया है, कितना दिया है, 3:4 दिया है। कितना दिया है? 3:4 दिया है। उसके बाद यहाँ देखिए बी और सी का मान दिया है, तो बी और सी का मान भी यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे मेरे भाई, उसके बाद हम बताए थे जो आगे पीछे अंक रहता है खाली स्थान के, उसको हम भर देंगे। तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, यहाँ पे 5 है तो 5 लिख देंगे। उसी लाइन के आगे पीछे वाला भरेंगे, ये नहीं कि ऊपर वाला नीचे भर दें, ऐसा गलती हो जाएगा आपका। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा कर देंगे। गुणा करने पे देखिए कितना आता है, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, और 5 चौका 20 हो जाएगा, और 7 चौका 28 हो जाएगा, ठीक है, 28 हो जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पे ज्ञात का करना है भाई। देखिए यहाँ पे ए और सी का आय का अनुपात ज्ञात करो। तो ए यहाँ पे है और सी आपका यहाँ पे है, यानी कि इसका मान ये हो जाएगा और इसका मान ये हो जाएगा, यानी कि 15:28 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15:28 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करेंगे मेरे भाई। इससे आसान शॉर्ट ट्रिक अनुपात और समानुपात के लिए कोई नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है, सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, पी क्यू आर का अनुपात दिया है और पूछ रहा है पी बटा क्यू, क्यू बटा आर और आर बटा पी का मान ज्ञात कीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें जो है मान भर देंगे मेरे भाई। पी बटा क्यू दिया गया है, अनुपात दिया है, फिर क्यू बटा आर दिया है उसका, उसके बाद यहाँ पे आर बटा पी दिया है, ठीक है, मान भर देंगे। उसके बाद हमको लॉसक ज्ञात कर लेंगे, बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पे पी का मान कितना है, 5 है, और क्यू का मान हमारा कितना है, 3 है। उसके बाद क्यू का मान 3 है और आर का मान हमको कितना है, 6 दिया है। उसके बाद क्या करेंगे, आर का मान हमारा दिया गया है 6 दिया है, और पी का मान कितना दिया है मेरे भाई, 5 दिया है। उसके बाद हम नीचे वाला क्या क्या करते हैं, लॉसर ले लेते हैं। लॉसर लेंगे 3 6 5 का लॉसर लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 30 आ जाएगा, ठीक है। ज्ञात कर सकते हैं आप लोग, 30 आ जाएगा। उसके बाद 30 से हम लोग इसमें भाग करेंगे, 3 दाह में 30, 10 बार में 10 पचे 50 हो जाएगा। भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग आपको आता होगा। 6 पचे 30 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 छक्का 30, 6 छः का 36 हो जाएगा। यानी कि जो हमारा अनुपात निकलेगा साथी, इसका जो अनुपात निकलेगा वो कितना हो जाएगा, 50, 15 और 36। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, ऊपर वाला जो होता है वही हमारा राइट आंसर हो जाता है। और ये क्या है साथियों, शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। इससे आप लोग आसानी से एग्जाम में क्वेश्चन को हल कर लेंगे, ठीक है। तो आप इस शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन होंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा गया है 12, 8, 9 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, देखिए हम बता रहे हैं आपको। शॉर्ट ट्रिक इसके लिए यही है, आपको बताए थे, जो आप लोग पहला क्लास देखे होंगे, दूसरा तीसरा क्लास देखे होंगे, तो उसमें क्वेश्चन कराए थे, ठीक है। तो चतुर्थ अनुपात ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो जो अनुपात हमको निकालने के लिए बोलता है उसको हम क्या करते हैं, जो ज्ञात करने के लिए बोलता है उसको क्या करते हैं, हम लोग यक्ष मान लेते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 यहाँ पे चौथा है, यानी कि चौथा यक्ष हम मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 12/8 लिख लेंगे और बराबर कर लेंगे 9 यक्ष लिख लेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। गुणा करेंगे तो 12 यक्ष बराबर 8 9 कितना हो जाएगा आपका, 72 हो जाएगा, ठीक है। 8 9 72, यहाँ काट देंगे, 12 कम 12 छक्का 72, यक्ष बराबर आपका मान जो आएगा 6 आ जाएगा। ऑप्शन में देखिए, कहीं ऑप्शन में है तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही आपका शॉर्ट ट्रिक है मेरे भाई, इससे आसान शॉर्ट ट्रिक कोई नहीं है इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने का। चलिए हम लोग चौथा नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे चौथा नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे बहुत सिंपल ये भी है। दिया गया है दो संख्याएं 3:7 के अनुपात में, यदि दोनों संख्या का योग 770 है तो संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है मेरे भाई, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3x और 7x मान लेंगे, ठीक है। इस जो ये हमारा अनुपात दिया है इसको 3x और 7x मान लेंगे। और आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन को, यदि दोनों संख्या का योग 770 है, अगर इन्हीं दोनों संख्या का योग जो है साथियों
770 है, तो हमको क्या ज्ञात करना है, इन्हीं दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे तो 7 3 10 x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 x बराबर 770। उसके बाद x बराबर कितना हो जाएगा 770/10, यहाँ से 0 से 0 खत्म हो जाएगा, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा 77 आ जाएगा। ठीक है, x का मान कितना आ जाएगा 77 आ जाएगा। तो x का मान जब हमको मिल गया तो यहाँ पे x का मान इसमें रख देंगे। ठीक है, और हमको क्या ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे 3x और -7x, क्यों माइनस किए हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको इन्हीं दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है, तो अंतर के लिए हम माइनस करते हैं। ठीक है, उसके बाद 3 गुणे x का मान हमारा कितना था 77 था, -7 गुणे x का मान 77, हमारा अंतर जो है मेरे भाई निकल जाएगा। तो इसमें जब गुणा करेंगे साथियों तो 77 3 231 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 231। गुणा करके देखिए 3 7 21 को एक हासिल लगा कितना 2, 7 3 का 21 और 2 23 हो जाएगा। ठीक है, माइनस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जब हम गुणा करेंगे 7 7 49 को 9 हो जाएगा, हासिल लगेगा 4, 7 7 49 4 53 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से जब हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 300, कितना आ जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा, और 3 में 3 जाएगा 0, और 5 में से 2 जाएगा 3, यानी कि 308 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर यही है। इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आपके पूछा जाएगा। ठीक है, ये निश्चित समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ट्रिक भी आपको बता दिए, सिंपल शॉर्ट ट्रिक है, आप इसको अपनाइए और क्वेश्चन को हल कीजिए। इससे आसान शॉर्ट ट्रिक इस क्वेश्चन को हल करने का कोई भी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन जो है मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। लिखा गया है a/b बराबर 3:5 हो तो 2a + 3b अनुपात 5a - 2b ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे हम खाली सिर्फ क्या करना है, a और b का मान रखना है। यहाँ पे 2a + 3b है, अनुपात दिया है 5a - 2b है। ठीक है, तो 2a का मान हमारा कितना है 3 है, +3, और b का मान कितना है 5 है। ठीक है, अनुपात लगा देंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 5 और a का अनुपात कितना है 3 - 2, और b का मान 5, यहाँ पे जो मान है वही हम भर दिए इसमें a और b की जगह पे। ठीक है, उसके बाद गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, +5 तिहाई 15 हो जाएगा। अनुपात है तो अनुपात लगा देंगे, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस, और 5 दूना कितना हो जाएगा मेरे भाई 10 हो जाएगा, और 15 6 कितना हो जाएगा 21, और अनुपात लगा देंगे, 15 में से 10 घटाएंगे 5 बचेगा। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया भी गया है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को हल करेंगे मेरे भाई। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छा लगा होगा, और कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल से जुड़ जाएँ, और मिशन अग्निवीर बैच से जुड़ करके आप भी तैयारी कीजिए, निश्चित है आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, मैं पूरा कोशिश करूंगा आपका तैयारी बिल्कुल अच्छी तरीके से हो, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है साथियों, मिलते हैं कल ऐसे एक शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।